स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2024 की। 2024 में चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक दलों को हर चीज में सियासी मुद्दे नजर आ रहे हैं। विजयदशमी के बहाने जेएमएम और कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और दावा किया है कि 2024 में अहंकार का अंत होगा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विजयदशमी पर भी झारखंड में सियासत। जेएमएम और कांग्रेस की सियासी बोल। कहा 2024 में अहंकार का होगा अंत। एक ओर विजयदशमी की धूम है तो वहीं दूसरी ओर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक हिंदुओं के इस बड़े त्योहार पर भी झारखंड में सियासत चल रही है। विजयदशमी पर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि 2024 में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के अहंकार का अंत होगा। देश में अहंकारी लोग हैं जो सत्ता पर काबिज हैं, उनका अहंकार भी 2024 में समाप्त होगा और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और 2024 इसी सत्य की लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी कि कैसे एक अहंकार के मद में चूर देश के शीर्ष के सत्ता पर बैठे लोग अपनी अहंकार के मद में देश की जनता को भुखमरी के कगार में पहुंचाने का काम किया है। जेएमएम और कांग्रेस के सियासी बोल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने सनातनियों का अपमान किया, वो अब पीएम मोदी पर हमला के लिए रावण का सहारा ले रहे हैं। ये तो वही दल के लोग हैं जिन्होंने यूपीए के शासनकाल में भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, सीता मैया के अस्तित्व को नकारा था, रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताया था। हाँ, लेकिन रावण का सहारा जरूर लेते हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर कोई घटिया हमला अगर करना होता है तो। हम तो यही कहेंगे, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे भगवान, क्योंकि इनके ऊपर सत्ता का नशा इतना चढ़कर बोल रहा है कि ये भूल गए हैं कि 2024 के बाद जब इनके हाथ से राज्य में सत्ता जाएगी तो इनकी क्या दुर्गति होगी। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इनका जो मेंटल कोलैप्स इस कदर हो जाए कि कांके स्थित एक बड़े अस्पताल में अधिकांश सत्ताधारी दल के नेताओं को शरण लेनी पड़े। 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में 2024 में दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का सपना देख रहे राजनीतिक दल प्रधानमंत्री पर वार का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते। यही वजह है कि विजयदशमी पर भी वो सियासत से पीछे नहीं रह रहे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो नवरात्र का मौका है और विजयदशमी के साथ नवरात्र की समाप्ति होती है। नम आंखों से मां की विदाई की जाती है। लेकिन झारखंड में जैसे ही विजयदशमी हुई है और नवरात्र का समापन हुआ है, वैसे ही राजनीति शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने 2024 को लेकर जो बयान दिया है, पलटवार बीजेपी ने किया। आपने उस पलटवार को भी सुना, पूरी रिपोर्ट आपको हमने दिखाई। हम सीधे रुक करेंगे राकेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। राकेश, जिस तरह से झारखंड की सियासत में एक बार फिर से 2024 की गर्माहट महसूस होने लगी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, तो अहंकार का अंत होगा 2024 में, यह सत्ता पक्ष का कहना है जेएमएम और कांग्रेस का। बिल्कुल, देखिए फेस्टिव सीजन है और अभी फेस्टिव सीजन चल ही रहा है शारिफ, लेकिन इस बीच में भी आप देखेंगे कि सियासत को अपना बहाना मिल गया और सुबह की सियासत एक बार फिर उसी रावण दहन के आसपास आपको नजर आ रही होगी। आज चूंकि रावण दहन होता है आज के दिन, विजयदशमी के दिन, और आज ही के दिन नम आंखों से मां की विदाई भी दी जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में चूंकि 2024 नज़दीक है, लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से रावण के तौर पर वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है उसको बताने की कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी की गई और कांग्रेस की तरफ से भी की गई, और ये कहा गया कि जब रावण का अहंकार खत्म हो सकता है, जब उसका अहंकार नहीं टिका, तो सत्ता में 10 सालों से बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार कैसे रहेगा। तो उनको उम्मीद है कि 2024 की जो तस्वीर होगी वो बिल्कुल अलग होगी। वर्तमान में जो अहंकारी सरकार केंद्र में बैठी है उसका खात्मा होगा और सत्य की जीत होगी। तो इसको लेकर
बयान कांग्रेस के तरफ से भी आए, उसको लेकर बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी आए, और आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से पलटवार भी हुआ। उनको लगा कि उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सनातनी को नहीं मानते हैं, जो लोग रामायण के ग्रंथ को कोर्ट में नकारते हैं, वैसे लोग अब रावण का सहारा लेकर प्रधानमंत्री पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे आप देखेंगे कि चुनाव नजदीक आएगा और फेस्टिव सीजन के बाद, यानी दशहरे के बाद, दीपावली और छठ के बाद, आप देखेंगे कि जो गर्माहट है 2024 को लेकर पूरे देश में ज्यादा महसूस की जाएगी। और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि यहां भी लोकसभा के 14 सीटें हैं और सबकी नजर है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके पाले में पड़े। इंडिया अलायंस की नजर है, उनको लगता है कि 14 में से कम 10 से 12 सीटें उनके खाते में आना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इस बात को लेकर कोशिश कर रही है कि पिछले बार का जो रिकॉर्ड था, यानी 2019 में जो रिकॉर्ड था 2012 सीटें का, उससे इस बार सरप्लस सीटें हो, यानी 14 की 14 सीटों पर बीजेपी की नजर है। तो इसको लेकर एक तरीके से स्ट्रैटेजी तमाम दलों के अंदर से तैयार की जा रही है, और यही वजह है कि चुनाव की तारीख, क्योंकि अभी 5 राज्य में भी चुनाव होने हैं शारिफ, तो उसको लेकर भी पूरे देश में गर्माहट है। इस बीच में उस 5 राज्यों के चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर करता है आगे की राजनीति। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इस तरह के बयानबाजी और इस तरह की सियासी गर्माहट आपको महसूस होगी शारिफ। राकेश, एक और सवाल है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन झारखंड की सियासत में जो घटनाक्रम हो रहे हैं लगातार, उसको देखकर अब लगता है कि 2024 की तैयारी, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण चुनाव है, लोकसभा चुनाव होने, झारखंड विधानसभा चुनाव होने, किस रूप में देखते हैं? एक तो इंडिया गठबंधन जो इंटैक्ट है, एक मुद्दे को उठाकर सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रही, सड़कों पर उतरी। दूसरी तरफ बीजेपी में बहुत कुछ हो रहा है। रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। उसके बाद अभय सिंह की जेल से रिहाई हुई है। सरयू राय से कई बीजेपी नेता मिल रहे हैं। सरयू राय का बहुत सारा कार्यक्रम धनबाद में हो रहा है। किस रूप में देखते हैं ये तमाम चीजों को आप? नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं प्रदेश में। आप देखेंगे एक एक कर, अगर आप देखें, अगर नजर गराएं तो आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष नहीं था। 4.25 साल के बाद लगभग नेता प्रतिपक्ष मिला बीजेपी को। चेहरा हालांकि पहले बाबूलाल मरांडी को आगे किया गया था, लेकिन उनका मामला 10वीं अनुसूची में फंसा, लिहाजा अब अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि झारखंड की पॉलिटिक्स से एक तरीके से रघुवर दास को साइडलाइन कर दिया गया, उनको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। इस बीच आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव से बंधु तिर्की ने पटना में जाकर मुलाकात की। वहीं आप देखेंगे कि जो बन्ना गुप्ता है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, वो मिलने पहुंचते हैं रघुवर दास से, उड़ीसा के राज्यपाल से, और उनको बधाई देते हैं। सरयू राय को लेकर भी कई तरह के सवाल पहले जो उठ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि रघुवर दास की वजह से उनकी बीजेपी में एंट्री नहीं हो पा रही है, लेकिन अब वो रास्ता भी खुल चुका है। तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरयू राय की बीजेपी में फिर से वापसी हो। तो 2024 के पहले कई सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और इन डेवलपमेंट्स पर हर किसी की नजर है। तो अब देखना होगा कि सियासत किस तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन इतना जरूर है कि गर्माहट यहां भी महसूस की जा रही है। लगातार स्ट्रैटेजी तैयार किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बाबूलाल मरांडी लगातार यात्रा पर हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, और बीजेपी को विकल्प के तौर पर 2024 में बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नवंबर से मुख्यमंत्री की भी यात्रा शुरू होने वाली है। यानी सब कुछ जो चुनाव को लेकर जो प्लान होता है, जो स्ट्रैटेजी होती है पार्टियों की, वो पूरी तरीके से एक पटकथा, एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार की जा रही है। और उसी प्लेटफॉर्म के आसपास, उसी पटकथा के आसपास आपको झारखंड की पूरी पॉलिटिक्स फिलहाल नजर आ रही होगी शारिफ। राकेश, कहा जा सकता है कि झारखंड की सियासत को देखकर अभी यही कहा जा सकता है कि इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया आपका। आगे आगे क्या होता है इंतजार रहेगा, हम भी देखेंगे कि क्या कुछ होता है, और झारखंड की जनता भी बहुत करीब से देखेगी। आपका बेहद शुक्रिया राकेश, तमाम महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े, बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।